हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग आपके फेवरेट और हमारे फेवरेट एल्विश यादव की रिएक्शन वीडियोस लेके आए हैं। कुछ उनके ब्लॉग से है, कुछ शो के सेट से है, कुछ नॉस्टैल्जिया लाने वाली भी वीडियोस हैं जो आपको लगेगा कि अरे ये तो दोबारा देख के कुछ होता है। लेकिन क्या कुछ वीडियो है, क्या कुछ होने वाला बताएगी मेरी दोस्त कम होस्ट कशिश पांडे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम एल्विश यादव की जितनी वायरल एडिट्स होती हैं, आप जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं वहीं से उठाते हैं। चिंता मत करिए, हम अपने आप से नहीं बनाते हैं। तो हमने कुछ वायरल एडिट्स उठाई हैं और वो हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम अपने रिएक्शन शेयर करना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के पहली वीडियो प्ले करते हैं और अपना रिएक्शन शेयर करते हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम बहुत दिन बाद जो है एल्विश यादव पे रिएक्शन वीडियो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं पहली वीडियो से। तेरे पे वो ना लोअर वोअर नहीं, लोअर ना पहरे करो तुम अपने घर पे, हम तो पहरे लोअर मतलब नहीं। कह रहा ज्यादा टांगे तुम इसकी बात कर रहे हो? अब इंसान वन पीस भी ना पहने अरे मैं कौन हूँ रोकने वाला? तो फिर लोअर क्या होता है? अबे रोकते तो वो है जिनकी छोटी सोच होती है। हाँ, तो क्यों पूछ रहे हो लोअर? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम वैसे है तुम पे लोअर वोअर कौन है? तो पहरा करो ना। अब रख के बैठे लोअर, हम तो रोज पहरे भाई। अरे पहनो यार, जो मर्जी मजे ले रहा है भाई। तो चलो ना ले रहा था मैं, बट स्टिल पता है मुझे, भगा हुआ सूट चाहिए, ये चाहिए, इधर तक फन अरे चाहिए, मैं पीछे कौन फन हूँ चाहिए। तुम्हें कहने वाला? छोटी सोच। छोटी सोच वाला बंदा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तू सूट वूट पहले कर तो छोटी सोच होगी। और अब क्या बोल रहा हूँ लोअर पहनने के लिए? लोअर पे अरे तो पहनना पहरा क्यों ना? मेरे को तो ऐसा लगता है कि एल्विश यादव का जो बिग बॉस का सीजन था वो सबसे ज्यादा फनिंग था, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग था। अभिषेक और इसकी जो केमिस्ट्री थी, ये दोनों मिलके जो रोस्ट करते थे घर वालों को। अभिषेक और मनीषा रानी और एल्विश यादव, हाँ। इनकी तीन की तिगड़ी बनी हुई थी ना, और उसमें आशिका भी थी। बट यहाँ पे जो एल्विश जो बोल रहे हैं ना कि लोअर ना है तेरे पास, तो मतलब यार इसमें हम ये जज नहीं कर सकते कि उनकी छोटी सोच है। हाँ। हो सकता है कि एल्विश को सूट ज्यादा पसंद हो, और एल्विश का हमने बहुत जगह देखा है भी। वैसे आज तो उर्फी जावेद को उन्होंने उर्फी जावेद को भी बोला था कि मतलब वो सूट, तो वो खुद सूट पहन के भी आई थी एल्विश से जब मिलने आई थी। तो एल्विश का मेरे को लगता है जो फेवरेट आउटफिट है ना वो इंडियन है, और जो है ना उनको भारतीय नारी जो है सूट में ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं कशिश, देखा जाए तो उन्होंने एक नहीं बहुत बारी जो है कहा है, और हमने देखा भी है कि उनको सूट में लड़कियां ज्यादा सुंदर लगती है, उनको सूट वाली लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन एल्विश यादव का जो ये सीजन था बिग बॉस का, ये मेरा सबसे फेवरेट सीजन था भाई। इतने मजेदार, टंग ट्विस्टर, पूरे सारी चीजें, पूरा एक मतलब यार ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का सीजन 2 था, और सीजन 1 हमने यार मैं तो बता रही हूँ, मैंने सीजन 1 नहीं देखा था ओटीटी का। हालांकि मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैंने ओटीटी वर्जन का पहला सीजन नहीं देखा था। दूसरा सीजन भी मैंने जब तक नहीं देखा था जब तक एल्विश की एंट्री नहीं थी। और एल्विश की एंट्री यानी बिग बॉस ओटीटी की जो टीआरपी थी वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बिल्कुल एकदम, और ये एक सीजन नंबर था। लाजवाब था, बहुत मजा आया था उस सीजन में। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। किसी इंसान को इतना पीछे मत पड़ो कि दिल से बद्दुआ निकले उनके लिए। मैं देता नहीं, पर भगवान को देख रहा है। भाई देखो, भगवान को सब दिखता है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है। एल्विश की बात से एग्री करते हैं कि मतलब किसी इंसान के पीछे इतना मत पड़ो कि वो बेचारा जो है ना इतना टूट जाए अंदर से। और यहाँ पे एल्विश अपनी बात कर रहे हैं कि मतलब उनके पीछे कोई कंट्रोवर्सी थी जहाँ पे लोग उनको हल्की से अगर वो छींक भी देना, लोग उस पर कंट्रोवर्सी बना देते थे। लेकिन अब एल्विश का ये मुझे काम बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एल्विश अब सबको इग्नोर करते हैं। हाँ, फालतू किसी जो है ना छपड़े में फंसते नहीं है, ना किसी को इतना भाव देते हैं। अपने काम से मतलब रखो, अपने दोस्ती यारे में रहो, अपनी फैमिली को टाइम दो, दैट्स इट। क्योंकि कशिश देखा जाए ना तो इंसान को ठोकरों से बहुत सारी चीजें पता लगती है। अब एल्विश यादव अगर इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाए तो उनको कम एज में उतनी ठोकरें भी तो लगी है। हमने देखा इतनी केसेस, इतने कोर्ट के चक्कर, इतनी सारी चीजें, इतना एकदम से ट्रोलिंग उनके लेके जो लोग थे वो उनके अगेंस्ट हो गए, उनके ऊपर इतनी सारी चीजें बोलने लगे। लेकिन उन्होंने संभाला और खुद के अंदर चेंज लेके आए, सबसे बड़ी बात। क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एकदम से नहीं होता। और एल्विश यादव ने करके दिखाया है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरी सारी वजह खा जाएगी यार, ऊपर से मेरी वजह स्लो यार। निकल जाएगी। एल्विश का फेवरेट है।
देखा था जहाँ हाँ। पे वो चक्कू है जो उनकी भांजी का नाम चक्कू, उसके साथ जो है ना बहुत मजे करते हैं यार, हाँ। उसको इतना परेशान करते हैं, तंग जो करते हैं ना, वो मामू वाली सारी हरकत है एल्विश में। बिल्कुल, मतलब वो उसको ओएस छीन लिया, फिर ये कर लिया, वो कर नहीं, लिया। एल्विश का फेवरेट भी है ओएस, ये हमने और ब्लॉग्स में ओएस तो देखा वो है। किसी को शेयर करना नहीं चाहते, बट उसको कह रहे हैं कि चल तू रख लिया, चल तू एक ले ले। हाँ नहीं, पर एक नहीं चाहिए, पूरा पैकेट चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। भाई एक तो ना अपनी एज से छोटी लड़की लाना, ठीक है, और ना कभी भी ना उसको बांध के मत रखना। बांध के एज इन मतलब वो ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब फाउंडेशन में ज़्यादा रोक टोक वाला सिस्टम होता है ना, बिगड़ जाएगा ना फिर तो। नहीं, अगर लड़की अच्छी होगी, तुम्हारा पार्टनर अच्छा होगा, तो उसको खुद से ही पता होगा, ठीक है, कि उसे क्या करना क्या नहीं। भाई इंसान को सब पता होता है भाई कि वो क्या कर रहा है, उसके पार्टनर को कैसा लगेगा, ठीक है। तो भाई रोक टोक लगानी, अब तुमने एक चीज़ देखी होगी, जिनके माँ बाप ज़्यादा रोक टोक लगाओ, मेरी सबसे बिगड़ेल बालक है, ये तो है। तो भाई सेम थ्योरी अप्लाई होती है आपके रिश्तों में भी। आज जितना उनको बांध के रखना चाहोगे वो उतने ही भगते हैं। तो उनको एक ओपन स्पेस रखो कि उनको ये ना फील हो कि भाई हम रिस्ट्रिक्टेड जोन में रह रहे हैं। यहाँ एक चीज़ तो ये कि भाई उसको रिस्ट्रिक्ट मत करना। ये कि अगर मान लो तुमसे कोई गलती हो जाए तो भाई मान लो यार, पर उसको भी सिखाओ। तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम भी मानो, समझो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एल्विश की जो लाइन है, मुझे लगता है जो उनकी फ्यूचर वाइफ होगी या फिर अभी हाल फिलहाल में जो गर्लफ्रेंड होगी, हाँ। वो बहुत खुश होगी यार। बिल्कुल। एल्विश की मतलब ये जो सोच है, थिंकिंग है कि मतलब Restrict अगर नहीं करना है। गलती रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, पहली बात तो फाउंडेशन नहीं लगानी, हाँ। उसको पूरी फ्रीडम दो कि अगर पता है, उन्होंने ये चीज बहुत अच्छी बोली कि हर किसी को पता है कि वो क्या कर रहा है और उसके पार्टनर को वो चीज कैसी लगेगी। हाँ। तो अच्छा सही गलत आजकल सबको पता है। और जो उन्होंने लास्ट में बोला कि जो है ना, कभी उसमें अगर कोई गलती भी हो तो तुम खुद मान लो कि हाँ मेरी गलती है। तो अगर हम कहीं झुक जाएंगे ना, तो आपकी जो है रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत लंबी चलेगी। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि अगले मोटिवेशनल स्पीकर लव के लिए एल्विश यादव को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि आप रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, आप बाउंडेशन मत लगाओ, फील। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं अगर दो लोग किसी रिलेशन में हैं तो अगर जितना रिस्ट्रिक्शन रहेगी, जितना दबाव रहेगा, उतनी चीजें खिंचती है, फिर वो ऐसा लगता है कि वो चलना ही नहीं चाहिए, वो खत्म ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ये लड़का सरपंची के चुनाव में खड़ा हो रहा है। भाई मैं अपने गाँव सुल्तान से पूरा बताऊँ कि सीट हो इंग्लिश है हमारी, इसलिए मेरे में हिंदी तो बात हिंदी सीट है, हिंदी सीट है, तो हिंदी सीट पे खड़ा हो रहा है सुल्तानपुर से। यार एल्विश ना आजकल बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे वो व्लॉग्स नहीं ला रहे हैं। हाँ। कभी कभी लेके आते हैं, तो वो थोड़ा बहुत वहाँ से थोड़ी क्लिप्स मिल जाती हैं, तो एल्विश जो है रेगुलर व्लॉग लेके आए तो ज्यादा अच्छा लगता है बहुत और मजा भी आता है। बहुत मजा आता है यार। मैं तो एल्विश के सारे व्लॉग्स देखती हूँ, मैं इंतजार ही करती रहती हूँ कि ब्लॉग्स आए, लेकिन हो सकता है अब थोड़ा वो फ्री हुए हैं तो ब्लॉग आए और नेक्स्ट ब्लॉग में और भी चीजें मिलें। क्योंकि उनके व्लॉग से ना अपडेट भी मिलता रहता है ना कि एल्विश की लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ। और वो सबसे ज्यादा मुझे तो यार मजा जब आता है जब वो अपने घर पे रहते हैं और अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे लास्ट उनके जो ब्लॉग्स आए हैं कि घर में बने दही बल्ले, हाँ। और मतलब बहुत मजा आता है उनके ब्लॉग देख के। वो तो एक नंबर, ऐसा लगता है कि बस यही देखते रहे पूरा दिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। कहते हैं किस्मत बदलते ज्यादा देर नहीं करती। एल्विश की किस्मत रातों रात इतनी बदल गई है, आज इस घर पे और यहाँ मौजूद घर वालों में उसी एल्विश की तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप चलेगी। तो एल्विश के राज में आप सभी का स्वागत है। एल्विश की किस्मत तो सच बोलो तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बाद जो है बदल बहुत गई। जिस दिन से अच्छी उन्होंने घर चमकी के अंदर है। एंट्री करी, उस दिन से ही उनकी किस्मत सच में बदल गई। बिल्कुल। ये तो एक टास्क हुआ था जहाँ पर उनकी डिक्टेटरशिप जो है चलाई गई थी, बट इन रियल जो कहते हैं ना कि एल्विश की जो पर्सनालिटी वो काफी अच्छी है। और एल्विश की किस्मत जो है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बाद जो है ऐसी पलटी कि आज वो कहाँ पर हैं और लोग उनके कितने फैंस हो चुके हैं और लोग उनको कितने अच्छे से जान चुके हैं। और एल्विश का जो एक पहली जो पर्सनालिटी दिखाई जाती थी कि एल्विश जो है जान जाते लड़ते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट आज जो है उनके जो फैंस है वो सिर्फ यूथ नहीं है। आज जो है जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा हैं, तमन्ना के घर में उनकी मम्मी फैन है, तो मतलब एल्विश के अब
हर जनरेशन के जो फैंस बनते जा रहे हैं, क्योंकि एक उनका जो साइड निकल के आया ना बिग बॉस के सीजन से ही निकल के आया है। ये तो है। कि एल्विश की पर्सनालिटी सिर्फ एक ही दिखाई जाती थी यूट्यूब पे कि वो मार धार करने वाले हैं, बट उनका जो नेचर वो लविंग केयरिंग सबके साथ अच्छे से हम्बल बहुत है यार। और कशिश देखा जाए तो एल्विश यादव जब बिग बॉस से जीत के भी आए थे तो इतने फैंस इकट्ठा हो गए थे उनसे मिलने के लिए। मीटअप में इतने फैंस थे कि मतलब एल्विश का इंतजार कर रहे थे बस कि एल्विश एक बार दिख ही जाए। बिल्कुल। वहाँ पे मैंने देखा था कि एक आया था वो पूरा टैटू वैटू बनवा के आया था, हाँ। मतलब बहुत मतलब देखा जाए तो 90s और 80s में जैसे धर्मेंद्र के साथ होता था कि लड़कियां एल्विश के और फैंस लोग को कल्ट आर्मी इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल एकदम कल्ट आर्मी है कि एल्विश आर्मी बेस्ट है यार। एल्विश को देखो और बस मतलब देखा जाए तो एल्विश के लिए जो उनके फैंस हैं, अभी बीच में इतनी सारी चीजें चली थी उसमें भी एल्विश आर्मी का उन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, एल्विश आर्मी के साथ ही खड़े रहे। बहुत सारी चीजें थी जब वो स्नेक वेनम वाला केस था तब भी जो उनकी कल्ट आर्मी थी वो एल्विश यादव के साथ खड़े थे। जब उनके घर में गोलियां चली थी तब भी वो एल्विश यादव के साथ थे। तो ये जो फैन होता है ना कशिश, ये ऐसे नहीं कमाया जाता, ये बहुत सालों की मेहनत होती है और लोगों का प्यार होता है जो बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अब बढ़ते हैं वीडियो है छोटी लड़की की बच्ची जो आई रो रही थी जो मेरे को देख के बहुत लोग क्या कर रहे हैं ट्रोल कर रहे हैं उसको, ओहो ये वेरी रॉन्ग। बड़ी हो तो भी ट्रोल मत करो, बट छोटी है तो भाई बिल्कुल ही मत करो यार। समझ रहे हो कि वो इतनी खुश थी, मतलब कि उसकी खुशी मत छीनो यार। वो एक अपने जोन में थी, आई हाथ भी काँप रहे थे, मैं भी सोचा यार ऐसा कितना प्यार करते हैं लोग। दैट्स रॉन्ग भाई गाइस, प्लीज यार ये वाली चीज मत करना। बाकी तुम्हारा जो दिल करे तो फॉलो करो। आज कोलकाता में जो चीज देखिए ये बात तो है यार, जो मैं ये वाली जिस वीडियो की बात कर रहे हैं कि वो लड़की बहुत इमोशनल हो गई थी यार। जब हम अपने किसी फैन को देखते हैं, अब फैन को कह रही हूँ, अपने किसी आइडल को देखते हैं ना सामने, तो हर कोई इमोशनल हो जाता है। बिल्कुल। मैं भी जो है ना, मैंने भी मतलब एल्विश तो मेरे फेवरेट है, बट एल्विश से ऊपर भी एक मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेरे फेवरेट है अक्षय कुमार। मैं उनसे भी मिली थी तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वहाँ पे जब मैं उनसे मिली थी ना, मुझसे बोला गया था कि आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है, बट मैं उनको देख के जो है ना एकदम ऐसा लगता है ना मौन व्रत रख लिया मैंने। वो कहते हैं ना कि बोल नहीं पाते, इंसान अंदर से बहुत इमोशनल हो जाता है जब वो आप अपने आइडल को देखते हैं। एल्विश से भी जो हम इतनी बार मिल चुके हैं, बट मैं कभी खुलकर बोल नहीं पाई। अब लास्ट टाइम जब मिली थी, जब इंटरव्यू करा था, तो वो होता है ये यहाँ पे जो लोग ट्रोल करते हैं ना, उनका काम सिर्फ यही होता है ट्रोलिंग करना। उनके पास और कोई काम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो लड़की भी मिली थी तो उसका भी वैसा इमोशन रहा होगा कि एक तो इतने टाइम बाद वो अपने फेवरेट से मिली है, कब से इंतजार करा होगा उस बेचारी ने कि मेरे को एल्विश यादव मिलेंगे, मैं उनसे वो शिवर कर रही है। और लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ना बहुत गलत ट्रोल करते हैं, बहुत गलत। उनके पास कोई काम नहीं होता ना ट्रोलिंग के अलावा। अब वही लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं। अब आप किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ा सकते। उसके लिए वो सपने जैसा था कि उसको एल्विश यादव से मिलना था और आपने 1 मिनट में एक ट्रोलिंग से उसका वो सपना जीरो कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोलर्स के पास वो जो फ्री बैठे लोग हैं ना, चंडीगढ़ में बैठा चिंटू, उसके पास कोई काम नहीं है। पापा बस ये चाहते थे कि मेरे घर में कोई डॉक्टर हो, बट जब मैंने पापा को बोला कि पापा मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, पापा का दिल वहीं टूट गया। अच्छा अरे यार, थोड़ा बहुत बोला कि भाई ये क्यों एक डॉक्टर होना चाहिए घर में, तो मैंने बोला कि मैं सीए बनना चाहता हूँ। मैंने भी पेपर नहीं दिया सीए का, झूठ बोल दिया पापा को कि मैं सीए बनना चाहता हूँ। कॉमर्स इजी लगती थी मुझे, कि साइंस में मेरे को समझ नहीं आता था, ये फिजिक्स समझ नहीं आती थी मेरे को। तब जाके मैंने कॉमर्स लिया। पापा ने कभी ऐसा बोला नहीं भाई ये करो वो करो। मम्मी मेरे पीछे लगी, अब भी कभी कभी बोल देती है, कह रही तू यूपीएससी का पेपर दे दे। अभी भी भाई, अभी भी पीछे से कह रही थी। अभी रिजल्ट आए ना बच्चों के, तो भी कह रही थी कि तब देख तेरा भी नाम होता अगर तू इसमें पढ़ लिख लेता तो। मतलब वो तो होता ही है कि बच्चों, एक इंडियन पेरेंट्स के अंदर माइंडसेट होता है कि नहीं यार हमारा बच्चे यूपीएससी क्रैक करके आईएएस वाईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। क्योंकि कशिश देखा जाए कि जब एल्विश यादव यूट्यूब शुरू कर रहे थे तो यूट्यूब खुद की उतनी पहचान नहीं कि देखा जाए कि हमें भी याद है आज से 6-7 साल पहले कौन यूट्यूब इतना देखता था। उस वक्त तो एमबीज में नेट आता था कि भाई हमें 15 MB मिला है दिन का, तो वो थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। तो उस वक्त के दौर से अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, उस वक्त कोई अगर बोल देता कि हमें यूट्यूबर बनना है, तो माँ बाप तो वैसे 2 थप्पड़ मार के बिठा देते थे कि नहीं पढ़ाई करो, ये करो वो करो। और एल्विश का जो हमने देखा है कि वो अपने कॉलेज में टॉपर भी रहे हैं। हाँ, उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी। प्लस उनके जो पापा हैं वो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब किसी के पेरेंट्स टीचर हो ना, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस ऑफिसर ही कुछ बने। बट एल्विश ने जो अपना करियर चूज करा, उन्होंने अपनी
पढ़ाई भी पूरी करी, साथ ही साथ वो अपना करियर भी उन्होंने यूट्यूब उस पर चूज करा और वहाँ पे आज वो कहाँ से कहाँ हैं। तो उनके पेरेंट्स को उन पे प्राउड तो फील होता ही है और साथ ही साथ जो है उनके फैंस तो उनको मतलब उनके फैंस जो है अब पहले से भी और ज्यादा कल्ट हो गए। अब तो बिल्कुल एलवी शादाब मतलब एलवी शादाब। तो कशिश, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी पास जो रिएक्शन वीडियो है वो हम प्ले करते हैं। सोशल मीडिया पर एक आपकी पुरानी दोस्त है, उनको भी लिंकअप को लेकर बड़ी वीडियो बनती रहती है, आपकी गर्लफ्रेंड थी वो। अरे भैया मेरा कुछ नहीं था यार, मेरा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है, मैं हूँ आवारा आदमी, मुझे माफ करो और मेरे से सवाल भी मत करो ऐसे, कहीं लड़की वड़की के तो बात ही खत्म कर दी। गाड़ी घोड़े का सवाल कर लो, कौए तीतर शेर वेर इन सब की बात करो भाई। लड़की की बात मतलब देखा जाए कि तो एलवी शादाब ना लड़की वाले सवाल से बहुत ज्यादा कतराते हैं कि नहीं, अच्छा लड़की का सवाल आ गया। एक साइड बोलेंगे कि हाँ मेरी पंजाब वाली गर्लफ्रेंड है और एक साइड वो खुद ही आके बोलते हैं कि कोई नहीं है मेरे को उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। डेस्टिनेशन वेडिंग करनी किसके साथ? कोई तो लड़की होगी, वो भी तो लड़की होगी। अब वो एल्विश ने छुपा रखी है, मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी रिवील हो जाए तो हम लोगों को पता चले कि भाई है कौन एल्विश आदमी की भाभी। यस, अभी तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी रिएक्शन वीडियोस बनाएं तो हमें रिएक्शन वीडियोस का लिंक